कृषि कानून वापसी के बड़े फैसले के पीछे बड़ा इरादा तो चुनावी ही दिख रहा है। 5 राज्यों के चुनाव मुहाने पर खड़े हैं और बीजेपी उम्मीद लगा रही है कि इस फैसले से किसानों का असंतोष घटेगा और सत्ता की राह आसान हो जाएगी। न तो किसी को अंदाजा था, न कोई खबर। धरना स्थलों, खेतों और घरों में किसान अपने अपने कामों में व्यस्त थे कि अचानक वो खबर बिजली की तरह पूरे देश में दौड़ गई, जो सुनने के लिए किसान आंदोलनकारियों के कान साल भर से तरस रहे थे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सुबह सुबह कृषि कानूनों के वापस लेने की खुशखबरी जिस किसान ने भी सुनी, उसके कदम थिरक पड़े। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हर जगह किसानों के जश्न का दौर शुरू हो गया। बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारियों ने जलेबी मिठाई बांटी, वहीं भांगड़ा भी हुआ तो यूपी के खेतों में काम कर रहा किसान खेतों में ही झूमने लगा। किसानों के चेहरे पर लाली लौट आई तो विपक्षी दलों का जोश भी हाई हो गया। सत्ता पक्ष ने कहा किसानों को समझा नहीं पाया तो विपक्ष ने कहा चिंता ही कहां थी। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी, यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि जिन कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार ने साख का सवाल बनाया, अचानक उन पर यू टर्न लेने की नौबत क्यों आ गई। पंजाब में चुनाव, उत्तर प्रदेश में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव, ये 3 चुनाव तो सीधे सीधे वजह है, लेकिन बड़ा जोखिम यूपी में है और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 में से केवल 38 सीटें ही हासिल की थीं और साल 2017 में उनकी संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई थी। जाहिर सी बात है कि जब बात 110 सीटों की हो तो जीत के लिए कोई भी पार्टी कोई भी दाव खेल सकती है और यूपी के नतीजे का असर तो दूर तलक जाएगा। इसे संयोग कहें या प्रयोग कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के साथ ही पीएम मोदी शाम को यूपी कूच कर गए।
और आज और कल 2 दिन वो लखनऊ में हैं, जहां अमित शाह भी हैं और यूपी में पार्टी के दूसरे नेता भी। आज तक ब्यूरो।